जी, देखिए इसके दो कंपोनेंट है जो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। एक है क्रिमिनल कल्पेबिलिटी, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है तो क्या वो ऑफिशियल से हुआ है। मोदी जी ने इसको एक अजीब सा रूप दे दिया कि एक सिंपल ऑफिशियल लैप्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स को उन्होंने धीरे से देवरानी जेठानी के झगड़े की तरह धीरे से इशारा कर दिया कि नहीं नहीं, तो अब हम तो बच के निकल आए हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ये जो कमिटी बैठेगी इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा, वाइडर कैनवास में क्या वो सिर्फ सिक्योरिटी लैब्स लेगी या सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी लैब्स हो सकता है वो मोदी जी का कम से कम मैं दावा करता हूं कि अभी कहिएगा तो दिन गिना के हम एग्जैक्ट बता देंगे कब कब सिक्योरिटी लैब्स हुआ और मनमोहन सिंह का कब कब हुआ। मनमोहन सिंह केरला गए, भयंकर सिक्योरिटी लैब्स था। केरला गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं वो हमारे एक अधिकारी से गलती हुई थी, मनमोहन सिंह एक शब्द भी नहीं बोले, वापस चले आए। मोदी जी के अपनी सरकारों के अंदर दसियों बार सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, कभी भी आपने नहीं कहा। इसमें आप उत्तराखंड कह रहे मेरी में जान बच गई। जब जान आप कहते हैं तो इंटेंट यहां पे क्रिमिनल कल्पेबिलिटी से ज्यादा होता है। एक जो डॉक्ट्रिन है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, उसको मेंस्ट्रिया कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस्ट्रिया, जिसमें क्रिमिनल इंटेंट होता है। मान लीजिए कि मैंने आपसे बात किया, कुछ गुस्सा आया और मैंने गोली मार दिया, तो हमारे ऊपर तत्काल जो चार्ज लगेगा वो तो लगेगा ही, लेकिन हम पहले से तैयार होके आए थे, हमने वो बात किया, वो ग्राउंड क्रिएट किया और तब आपको मारा। ये हमारा मोटिव प्रूफ करेगा। तो गिल्टी माइंड जब तक नहीं होता तब तक उसको क्रिमिनल कल्पेबिलिटी नहीं मानी जाती है। और ये 1210 से ब्रैक्टन की का सिद्धांत था जो आज भी चल रहा है। यहां पे क्या वाकई चन्नी ने इशारा किया था? जब आप कहते हैं शाहजी, आपका एक मंत्री जो यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर है और कई बार सदन में मुझे याद है कि एक बार एक स्टेटमेंट देना था, मंत्री की तबीयत खराब हो गई तो दूसरे मंत्री ने वो स्टेटमेंट दिया जबकि उसके डिपार्टमेंट का नहीं था, और बल्कि शाम को मुझसे डिस्कस भी किया कि अब बोलना क्या है, जरा बताइए इसमें क्या बोलेंगे हम। एग्रीकल्चर का मामला था। तो ये भी होता है, तो लिहाजा हम इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते स्मृति ईरानी को। अगर आपने मिनिस्टर के हैसियत मिनिस्टर बोला है तो आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। किस बुनियाद पे आपने कहा कि मारने की साजिश थी? आप हवा में नहीं बोल सकते। भारत में यही हो रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, आपका मिनिस्टर बोल रहा है। आपने ये कल्पेबिलिटी कुछ इस तरह का आपने मैसेज दिया कि चन्नी साहब ने इशारा किया कि जरा आदमियों को भेजो और डीजी से कहा कि विड्रॉ करो, फोर्स विड्रॉ कर लो ताकि इनको गड़बड़ कर दिया जाए, इनको लिंच कर दिया जाए। इस तरह का आपने मैसेज दे रखा है। तो कोर्ट जब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस लेगा तो अगर इसको आप कह रहे हैं कि सरकार कटघरे में, भयंकर कटघरे में खड़ी होगी जिस दिन ये कह दिया जाएगा कि नहीं कोई इसमें वो नहीं था, कल्पेबिलिटी लाई करती थी सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स पे जो उन्होंने कुछ लैब्स किए, वो एसपीजी पे हो या इस पे हो, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। जैसे ही वो कहेगी कमेटी, और सुप्रीम कोर्ट के जज की कमेटी है, रिटायर्ड जज की, लिहाजा वो इसको एक्सटेंड करेगी, इस इशू को जरूर ले आएगी। और तब मोदी जी की क्या हालत होगी जब कहा जाएगा कि नहीं कोई खतरा उनकी जान को नहीं था, कोई साजिश नहीं थी, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हुआ है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आज जो कहा है उसमें बादल जी थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वैलिड भी है डिसेंसी के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने धज्जी उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात पाकिस्तान, पंजाब पुलिस के लिए नहीं, पंजाब गवर्नमेंट के लिए नहीं की कि तुम कर क्या रहे थे, हमारा प्राइम मिनिस्टर गया था वहां पे, ये नहीं कहा है उसने। सेंटर से कहा है कि 7 तारीख को मैंने ऑर्डर दिया था कि सारे डॉक्यूमेंट सीज किए जाए, फिर आपने किस हिम्मत से, किस हैसियत से ये इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की?